आए दिन पाए जाने वाले टाइगर्स की रॉयल चाल, रहन सहन का लहजा और शिकार करने का खूंखार तरीका कितना इम्प्रेसिव है। केवल पंजे की एक वार से शिकार का खेल खत्म करने में बाघ को महारत हासिल है। आज भी जब वाइल्ड कैट्स और हाथी जैसे जीवों की आपस में भिड़ंत होती है तो पूरे एनिमल किंगडम में सन्नाटा पसर जाता है। सबकी नजर इन्हीं की लड़ाई पर होती है। लेकिन जरा सोचिए, इस तरह इतिहास में जब दो खूंखार जीव आपस में लड़ते होंगे तो क्या आलम होता होगा। आज के शेर और हाथी को जंग का आगाज करते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए जब इनके पूर्वज बैटल ऑफ में भिड़ते होंगे तो लड़ाई किस हद तक गंभीर हो जाती होगी। आज के वीडियो मैमथ और सेबर टूथ के बीच होने वाली इसी भिड़ंत पर शामिल है। आज हम देखेंगे कि मैमथ और सेबर टूथ आमने सामने आते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी जीत होती है। सेबर टूथ टाइगर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज से 10,000 साल पहले पनपने वाले इस जानवर की ताकत की लेजेसी आज भी बरकरार है। पुराने समय में नॉर्थ अमेरिका में अपना दबदबा कायम रखने वाले ये शिकारी सबसे घातक मैमल्स थे। एक बड़े मुंह, बड़े शरीर, शार्प पंजों और 8 इंच लंबे कैनाइन के साथ ये किसी दानव से ज्यादा भयानक लगते थे। इनके लंबे दांत अक्सर शिकार के शरीर में खंजर की तरह चोट पहुंचाते थे। कई जानवरों को तो ये ऐसे ही मार डालते थे। शिकार खाने के लिए जब ये अपना विशालकाय मुंह खोलते थे तो बाकी जीवों के अंदर भी इनसे मात खाने का डर बैठ जाता था। एक बड़े आकार के साथ ये प्रजाति वजन में 280 केजी तक मापी जाती थी, लेकिन इसके कुछ सदस्य का वजन 480 केजी तक पहुंच जाता था। वही बात करें मैमथ्स की तो आज के हाथियों के मुकाबले मैमथ काफी विशालकाय होते थे। धरती पर इनका अस्तित्व कई लाख साल पुराना है और ये लगभग 4000 साल पहले तक एग्जिस्ट करते थे। एक बड़ी सूंड के साथ उनके पास 2 विशालकाय दांत होते थे जो अगर किसी के शरीर में घुस जाए तो उसके बचने का सवाल ही नहीं होता था। कुदरत ने इन्हें ठंडे इलाके में सरवाइव करने के लिए क्रिएट किया था, तभी इनके पास एक मोटी चमड़ी भी थी जो उन्हें परफेक्ट कोल्ड कंडीशंस में भी नॉर्मल रखती थी। हालांकि मैमथ के पास ताकत, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर्बीवोरस होने की वजह से इनमें शिकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल अपने दुश्मनों के खिलाफ हमें इनमें दुनिया भर का एग्रेशन दिखाई देता था। उन्हें मारने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। सेबर टूथ टाइगर और मैमथ वैसे तो काफी कम ही आमने सामने आते थे, लेकिन जब भी इन दोनों प्रजातियों में घमासान होता था तो लड़ाई एक महासंग्राम का रूप ले लेती थी जो किसी एक की मौत पर ही शांत होती थी। रिसर्च बताती है कि एग्रेशन के मालिक सेबर टूथ टाइगर खुद मैमथ से लड़ने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन मौका मिलने पर शिकार के रूप में उन पर हाथ जरूर साफ करते थे। पुरानी मिली कुछ हड्डियां बताती हैं कि इन दोनों जीवों में कई बार लड़ाई हुई है और सेबर टूथ टाइगर ने मैमथ को शिकार के रूप में खाया भी है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को यूरोप और एशिया में ऐसी कई गुफाएं भी मिली हैं जहां हमारे पुराने पूर्वज रहा करते थे। उन गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र हमें ये बताते हैं कि जब ये दोनों जीव आपस में भिड़ते थे तो इनकी लड़ाई को इंसान भी देखते थे। एनिमल किंगडम के बाकी जानवर ऐसी लड़ाइयों से दूर ही रहते थे। इसके अलावा इनके बीच का घमासान काफी खतरनाक मोड़ ले लेता था, इसलिए इन दोनों जीवों की लड़ाई से इंसान भी दूर ही रहते थे। दोस्तों, इस लड़ाई में फीचर्स की बात करें तो सेबर टूथ टाइगर के निकले दांत मैमथ के खिलाफ उनके लिए एक एडवांटेज थे। इसके लिए 40 से 60 किलोमीटर की तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से वो मैमथ पर ज्यादा आक्रामक होकर हमला कर सकते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले डायनासोर्स जिस जज्बे से लड़ते थे, कुछ ऐसा ही धुआंधार कंपटीशन हमें मैमथ और सेबर टूथ के बीच भी देखने को मिलता था। जहां मैमथ अपने सर्वाइवल के लिए दुश्मन को धराशायी करने की कोशिश करते थे, वहीं सेबर टूथ का टारगेट अपना पेट भरना होता था। इस शिकारी जंगली बिल्ली के खिलाफ मैमथ का सबसे बड़ा हथियार उसका वजनी शरीर होता था। 3.5 मीटर ऊंचे ये जीव वजन में 6 से 10 टन भारी होते थे। अगर गलती से भी सेबर टूथेड इनके नीचे आते तो उनकी चटनी बन सकती थी। केवल सेबर टूथेड ही नहीं बल्कि जंगल के बाकी दुश्मनों के खिलाफ भी ये अपने वजनी शरीर को हथियार बनाते थे और हमला कर सकते थे। वैसे फैक्ट है कि सेबर टूथ की आक्रामकता मैमथ से ज्यादा काफी घातक थी। कभी कभी ये झुंड में मिलकर भी मैमथ पर अटैक करते थे, लेकिन ज्यादा मामले ऐसे सामने आए हैं जहां इन दोनों बीस्ट की लड़ाई इंडिविजुअल ही हुई है।
पुराने साक्ष्य बताते हैं कि सेबरटूथ एडल्ट मैमथ पर हाथ साफ करने की बजाय उनके बच्चों को अपना निशाना बनाते थे। उन्हें मारने में इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पर ऐसा एक मामला सुनने को मिलता है जहां इस खूंखार बिल्ली ने पूरे एडल्ट मैमथ को अपना शिकार बनाया और उसे खा गया। वैज्ञानिकों की माने तो एक मैमथ को मारने की ताकत किसी में नहीं थी। उस टाइम के बाकी जानवर भी मैमथ से उसके आकार की वजह से उलझना पसंद नहीं करते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज हाथी को भी बेहद ही कम जीव अपने लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अकेले सेबरटूथ कैसे मैमथ को मार गिरा सकता था। उन्हें मारने के लिए ये अपने कौन से फीचर का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इन दोनों के बीच की ताकत की तुलना करें तो मैमथ के पास न केवल एक बड़ा शरीर था बल्कि एक बड़ी सूंड भी थी। ये अक्सर अपने शिकारियों को सूंड से उठाकर कई मीटर दूर फेंकने की ताकत रखते थे। सेबरटूथ के साथ भी ये वही रणनीति अपनाते थे और कई बार जीत भी जाते थे। लेकिन बाकी बिल्लियों की तरह चालाकी दिखाते हुए सेबरटूथ पीछे से झपटने की कोशिश करती थी। मैमथ पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अक्सर वो अपने बड़े पंजों को भी इस्तेमाल में लाती थी और इनके मांस को फाड़ने की कोशिश करती थी। वैज्ञानिकों की माने तो मैमथ के पास मौजूद दांत बड़े होने के साथ साथ ज्यादा सक्षम भी थे। इनका एक हमला सेबरटूथ को भी फाड़ सकता था। हालांकि ये कर्व थे, लेकिन ऐसे कई जानवर बरामद हुए हैं जिनकी मौत की वजह केवल मैमथ के दांत ही रहे हैं। शार्प दांतों का एक ऐसा ही सेट हमें सेबरटूथ के पास भी मिलता है। इनके दांत लंबे होने के साथ साथ स्ट्रेट भी थे, लेकिन साइंस बताती है कि इनके कैनाइन्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मैमथ की मोटी चमड़ी को पूरी तरह से उधेड़ सकें। फिर जरा सोचिए कि आखिर ये उन्हें नीचे कैसे गिरा देते होंगे। दरअसल इसका जवाब आज की वाइल्ड कैट्स में भी देखने को मिलता है। सीधा हमला करने की बजाय सेबरटूथ रात का इंतजार करते थे। शेर की तरह एक शानदार नाइट विजन के मालिक होने की वजह से ये मैमथ को चकमा देते थे। जब उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं देता था तो ये रात को पीछे से हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाते थे। इनके पास एक सोची समझी रणनीति होती थी जिसके तहत ये मैमथ को पता नहीं चलता था कि हमला कौन सी दिशा से हुआ है और खुद को कैसे बचाना है। ऐसी क्रूर रणनीति के खिलाफ इनकी लड़ाई हमेशा फीकी पड़ जाती थी। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी ही काबिलियत आज के शेर और बाकी वाइल्ड कैट्स में भी देखने को मिलती है। इस वीडियो में भी शेर का ग्रुप हाथी के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। आज की बिल्ली के कई फीचर्स सेबरटूथ से मेल खाते हैं, जबकि असल में ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे की करीबी रिश्तेदार नहीं है। कई लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि शेर और सेबरटूथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सेबरटूथ आज की बिल्लियों जैसे फीचर रखने के बाद भी उनसे काफ़ी अलग और काफ़ी ज़्यादा खूंखार हुआ करती थी। एक बड़े शरीर के साथ ये इसलिए भी अलग थी क्योंकि शेर की तरह ये एक सामाजिक ढांचे में रहना पसंद नहीं करती थी। सेबरटूथ के अंदर परिवार में रहने की कोई भावना का विकास नहीं हुआ था। इस मामले में ये काफ़ी कुछ बाघ जैसी ही थी, लेकिन बाघ के मुकाबले इनकी पूंछ काफ़ी छोटी हुआ करती थी और इनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बाघ से ज़्यादा हुआ करती थी। जी हाँ, वैज्ञानिक बताते हैं कि सेबरटूथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के दम पर ही मैमथ के लंबे दांतों और फ्रंट हमलों से बच जाती थी। दिन में जब भी सेबरटूथ हमला करती थी तो वो सबसे पहले मैमथ को थकाने की कोशिश करती थी और उसके सबसे सॉफ्ट पार्ट को टारगेट करती थी। एक बार अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाए तो उनका नीचे गिरना आसान होता था। गिरने के बाद वो कभी कभी दोबारा नहीं उठते थे और इसी मौके का फायदा उठाकर सेबरटूथ उन्हें पूरी तरह से घायल करके उन्हें खाना शुरू कर देते थे। इससे एक बात तो साफ है कि इतिहास के सेबरटूथ एक घातक शिकारी थे। वो अपने शरीर से कई गुना बड़े शिकारियों को चारों खाने चित करने की स्ट्रेटजी बनाना जानते थे। इनकी चालाकी ही इन्हें बाकियों से प्रो बनाती थी और मैमथ जैसे जीव के खिलाफ जीत दिलाती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपको किन दो प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।